बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। अच्छा भी बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 यानी कि सेकंड चैप्टर हम ऑफिशियली स्टार्ट करने लगे हैं। वैसे मैंने 2.3 पहले ही करवा दी हुई है और उसमें मैंने डेरिवेटिव शुरू करवा दिए हुए हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 है, ये डेरिवेटिव्स के मुतालिक है। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 और यहाँ एक थोड़े से ना डिफरेंट तरीके से हमें वो कहता है कि आप डेरिवेटिव्स फाइंड करें। अब डेरिवेटिव्स होते क्या हैं वो मैंने 2.3 के शुरू में वैसे एक्सप्लेन की हैं चीज़ें। अभी भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि डेरिवेटिव बेसिकली क्या है कि जब दो आपके पास फंक्शन होते हैं ना, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, उसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, एक y है एक x है। और जाहिर है कि y जो वेरिएबल है वो x पे डिपेंड कर रहा होता है, x के चेंज होने से y चेंज हो रहा होता है। तो फिर डेरिवेटिव जो होता है ना, उसकी जो सिंबल है वो ये है dy/dx। उसका मतलब क्या होता है कि x में चेंज आने से y में कितनी चेंज आ रही है। तो डेरिवेटिव बेसिकली चेंज को मेजर करता है, तब्दीली को। ठीक है कि x के चेंज होने से y कितना चेंज हुआ, ये डेरिवेटिव हमें बताता है। और डेरिवेटिव के लिए हम एक तो ये d का वर्ड यूज़ करते हैं और एक डेल्टा भी यूज़ करते हैं। ऐसे करके एस लिख के ना साथ थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं डेल्टा। सो डेल्टा जो है बेसिकली ये भी चेंज को शो कराता है, लेकिन थोड़ा फ़र्क ये है कि ये वेरी स्मॉल चेंज को कह लेंगे ये शो कराता है। सो बहरहाल आगे हम देखते हैं, साथ साथ मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखें उसने ऐसे लिखा हुआ है, फाइंड बाय डेफिनेशन दैट डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कहता है ये फंक्शंस दिए हुए हैं और उनके आपने डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, लेकिन फार्मूले के तहत नहीं जाना, ये एक वो डेफिनेशन के थ्रू कहता है। तो डेफिनेशन वाला फार्मूला या डेफिनेशन वाला जो तरीका है वो डिफरेंट है। वो क्या तरीका है ये मैं अभी आपको इस सवाल में एक्सप्लेन करता हूँ। अब मज़े की बात ये है कि ये जो जितने भी सवाल है ना, 15-16 सवाल ये वाले, ये सारे बिल्कुल एक जैसे मेथड से ही होते हैं। अगर आपको एक मेथड एक सवाल सही समझ आ गया ना, तो हर सवाल में वही मेथड है। एक थ्योरम यूज होता है जिसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ठीक है, अब जरा मैं एक्सप्लेन करता हूं, फिर इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो सारे सवाल ये मिलते जुलते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, 2x² + 1 ये फंक्शन है। तो पहला स्टेप ये होगा कि आप इसका नाम रख दें, y = दिस वन। y नाम रख दिया, ठीक हो गया, पहला स्टेप ये समझ आ गया। दूसरा काम ये करना है कि आप देखें हमारे पास दो वेरिएबल हो गए हैं, एक x है एक y है। x के डेफिनेटली चेंज होने से y ने चेंज होना है। तो हम क्या करेंगे कि y और x दोनों में थोड़ी थोड़ी चेंजेस इंट्रोड्यूस खुद करवा देंगे। हम कहेंगे कि भाई x नहीं है, x में साथ डेल्टा x भी है, उसमें थोड़ी सी चेंज आई है और वो उसमें ऐड करवा दी है। तो डेल्टा x जो है इसको हम कहते हैं वेरी स्मॉल चेंज। ठीक है, वो x के साथ आपने उसको लिख देना है, तो जाहिर है उसकी वजह से y में भी तो चेंज आनी है, तो y के साथ हम डेल्टा y लिख दें। तो ये स्टेप अगेन अगला याद रखना है आपने कि जहां x है वहां x + डेल्टा x, जहां y है वहां y + डेल्टा y। ये हमारा दूसरा स्टेप है। अब ये जो डेल्टा y है ना, इसको हम करेंगे अकेला। तो अकेला ये तभी होगा जब y उठ के उस साइड पे चला जाएगा, तो y इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का y हो गया। लेकिन y की वैल्यू है हमारे पास ये वाली, तो अगले स्टेप में हमने y की जगह ये वैल्यू जो है ये पुट करा देनी है। तो देखें y की जगह वो वैल्यू लगा दी, चूंकि उसके पीछे माइनस था तो वो दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव साइन की हो गई हैं। अब ये देखें कि यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर है, तो जाहिर है दो चीज़ों का जो होल स्क्वायर होता है उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2a and b। ठीक है ना, ये वही बेसिक सा फार्मूला, पहला फार्मूला है, वो हमने लिख देना है। और अगले स्टेप में इसके जाहिर ब्रैकेट सामने रखी हैं क्योंकि बाहर 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करा दें इनको, तो ये देखें सबके साथ 2 आ गया, ये इसने 2 2 4 हो जाना है। और अब जो है कुछ चीज़ें कटेंगी, +1 -1 कट गया, ये रकम इससे कट गई और ये दो रकमें रह गई हैं। तो इन दोनों को आप लिखें और फिर अब गौर करें तो दोनों में डेल्टा x मौजूद है। ठीक है, तो वो डेल्टा x कॉमन ले लें और 2 जो है वो भी कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को भी बाहर निकाल दें। तो 2 डेल्टा x निकलेगा तो बाकी फिर क्या रह जाएगा, इधर डेल्टा x का स्क्वायर है तो एक डेल्टा x रह गया और ये जा चुका है बाहर, 4 का 2 जा चुका है तो 2x रह जाएगा। तो ऐसे करके लिख लें। अब हमने डेरिवेटिव की शक्ल बनाने की तरफ जाना है। ये जो डेल्टा y है ना, इसके नीचे डेल्टा x होना चाहिए। जैसे डेरिवेटिव होता है ना dy/dx, तो डेल्टा y/डेल्टा x होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। इधर भी ओवर में डेल्टा x आ जाएगा, इधर भी ओवर में आ जाएगा। इधर आएगा तो जाहिर है वो इसने इसके साथ कट जाना है, वो अगले स्टेप में देखते हैं। सो ये देखें हमने इधर भी डेल्टा x लिख दिया, इधर भी लिख दिया, ओके हो गया। इधर जाहिर है ये दोनों कट जाने हैं, 2 × ये जो चीज़ है वो रह गई। अब लिमिट लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो ऐसे ही नहीं बन जाता, डेरिवेटिव लिमिट लेने के बाद बनता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, रूल है, फर्स्ट प्रिंसिपल है, जो भी इसका नाम उसने रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, इस साइड पे भी लिमिट लिखनी है, इस साइड पे भी लिमिट लिखनी है। और लिमिट किसकी लेनी होती है, ये जो ओवर में हमारा डेल्टा x है ना, x में जो चेंज आई है उसको हम टेंड्स टू 0 लिखेंगे। ये हमारी लिमिट हमें याद करनी है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी। ठीक हो गया। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी ये अब एक्चुअल डेरिवेटिव बन जाता है।
ठीक है। तो इस सारे की जगह पे हमने लिख देना dy ओवर dx क्योंकि डेरिवेटिव है, और इस तरफ देखें जहां डेल्टा एक्स है वहां पे ये उसकी जो वैल्यू 0 है वो आप पुट करा दें, तो इसकी जगह 0 पुट करा देंगे, बाकी वैसे ही रहेंगी चीज़ें। सो 2 इंटू 2x, तो 2 2 जार 4x, तो ये है जी इसका आंसर। चलें जी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सवाल। देखें ज़रा, ये जो भी रकम लिखी हुई है हमने पहला स्टेप वही करना है, y के इक्वल उसको रख लेना है। जहाँ x है वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स, जहाँ y है वहाँ y प्लस डेल्टा वाई। अब देखें ये 2-3 स्टेप तो हर सवाल में लाजमी होने होते हैं, तो ये हमने कर लिए। अब वही बात कि डेल्टा y को अकेला करना है, तो y को उठा के उधर ले जाएंगे, y ने उधर जाके माइनस हो जाना है, सही है ना। हर सवाल में ऐसा ही होगा, y उधर जाके माइनस, और फिर y की वैल्यू लगा दी जैसे पिछले सवाल में किया था, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये लिख दिया। अब यहाँ गौर कर लें कि ये जो प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, ये दोनों कट रहे हैं यहाँ से, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो पीछे जो है हमारा ये वाला x का अंडर रूट और ये x प्लस डेल्टा एक्स का अंडर रूट, ये दोनों रह जाएंगे, इनको लिख लेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा गौर करिए आप कि हम क्या करेंगे, और ये स्टेप जो अभी मैं बताने लगा हूँ ये हर सवाल में होना है। हम ये करेंगे कि ये जो x है ना, ये वाला x और ये वाला x, इसको हम कॉमन निकाल देंगे बाहर, और जाहिर है इसके ऊपर चूंकि अंडर रूट भी है तो अंडर रूट के साथ कॉमन आएगा, तो इसको देखें बाहर निकाल रहे हैं, ब्रैकेट लगाई, जब ये सारा कॉमन हो गया है तो उसकी जगह तो 1 आ जाएगा ना, और यहाँ से जब ये x निकला है तो इसकी जगह पे 1, ठीक है, क्योंकि ये भी चला गया। और यहाँ देखें डेल्टा एक्स के पास x नहीं है। यहाँ एक बड़ी अहम बात याद रखिएगा कि x में और डेल्टा एक्स में फ़र्क होता है। x जो है असल वेरिएबल है, डेल्टा एक्स जो है वो सिर्फ ये शो करता है कि उस x में चेंज कितनी आई है, ठीक है। तो फिर डेल्टा एक्स के पास x नहीं है तो हमने डेल्टा एक्स के ओवर में x लगा लेना है, क्योंकि ये रूल है कि जब आप कॉमन ले रहे हो, जैसे आप देखें ना यहाँ पे 7 है और इधर जो है आपके पास 8 है, ठीक है, 7 प्लस 8। अब इनमें से 7 कॉमन लें तो इधर से तो निकल गया 7, यहाँ पे तो 8 के पास 7 नहीं है, तो इसकी जगह 1, तो 8 की जगह फिर आपने 8 ओवर 7 लिखना होता है, ठीक है। तो ये रूल हम यहाँ लगा रहे हैं, तो उसके ओवर में x। अब ये स्टेप याद रखिएगा हर सवाल में होना है, कॉमन लेने वाला, और ये मुश्किल भी कोई नहीं है क्योंकि वो आपने बाहर निकाल लिया, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1, डेल्टा एक्स के नीचे x, और ऊपर जो है अंडर रूट है तो अंडर रूट की 1 ओवर 2, ये लिख देंगे हम इसे। अब देखिए यहाँ पे आता है बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम है क्या, असल में देखें अभी जो हमने एक पिछला सवाल किया था ना, ये मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपको समझ सही आए। ये देखें 2 रकमें थी ना, तो इसके ऊपर स्केयर था, तो स्केयर का हमारे पास फार्मूला होता है एक a स्केयर b स्केयर 2ab, लेकिन स्केयर के अलावा चीज़ें हो ना, जैसे अब ये 1 ओवर 2 है, तो 1 ओवर 2 वाला कोई फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कोई नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है। -3 वैल्यू आ जाए, कुछ भी, अब देखिए यहाँ कोई भी पावर आ जाए तो आप बाइनोमियल थ्योरम से इसे हल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हर एक का फार्मूला नहीं है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास स्केयर का फार्मूला है या क्यूब का फार्मूला है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा कोई रकम आ जाए तो फिर क्या करना है, तो बाइनोमियल थ्योरम वहाँ पे लगता है। अब देखें लगता कैसे है, इजी है, लगेगा आपको बड़ा अजीब सा कि ये पता नहीं क्या स्टेप बने हुए हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखें ये x उसी तरह से बाहर, ये 1 जो है उसी तरह से इधर आ गया, आगे ये नेगेटिव साइन ये आ गया। अब चूंकि इस पर लगना है ना बाइनोमियल, तो वो मैंने ब्रैकेट लगा लिया ताकि उसका काम सारा सेपरेट हो, ठीक है। अब थ्योरम है क्या, थ्योरम ये कहता है कि इसके शुरू में ये जो 1 आता है ना फर्स्ट टाइम, तो उस 1 को एज इट इज़ आप लिख लें। अगली टर्म क्या बनती है, अगली टर्म ये जो पावर होती है ना उसके साथ ये वाली रकम को इकट्ठा करके लिखते हैं, इसको और इसको, जो भी पावर है जो भी यहाँ वैल्यू है इन दोनों को हमने इकट्ठा करके लिख देना होता है। ये देखें इकट्ठा करके लिख दिया, और एक रकम और लिखनी होती है, वो किस तरह से लिखते हैं कि ये जो पावर है ना, जो भी पावर है उसको आपने बाहर रखना है और उस पावर में से एक माइनस कराते हैं हर दफ़ा ऐसे ही, पावर बाहर, पावर में से एक माइनस, जो भी वैल्यू होगी वो माइनस करा दिया। नीचे 2 का फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल हमने 9th में पढ़ा हुआ, सॉरी 9th में नहीं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ वैसे करना कुछ भी नहीं है फैक्टोरियल का, जस्ट लिखना है उसे, क्योंकि इसने आगे जाके एंड हो जाना है, खत्म हो जाना है इसने। तो ये हमने ऐसे लिख देना है, और ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स यहाँ लिखा है ना, अब उसका स्केयर आना चाहिए, ठीक है। आगे प्लस लगा के डॉट डॉट डॉट, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा ये टर्म्स चलती हैं तो हमें वो चाहिए नहीं है, हमें ये पहली 3 रकमें चाहिए होती हैं, ये 1 वाली, ये दोनों वाली और ये वाली, जिसमें फैक्टोरियल है और माइनस हो रहा है। डन हो गया। अब क्या है कि देखें इस सारे के बाहर ये नेगेटिव साइन था ना, तो माइनस खोल दें इसका, यानी माइनस से सबके साइन चेंज करा दें। तो अगले स्टेप में हम यही कर रहे हैं, -1 हो गया, माइनस इसके साथ आ गया, माइनस इस टर्म के शुरू में आ गया, एंड सो ऑन। अब इस तरह करने का फ़ायदा क्या हुआ है, फ़ायदा ये हुआ है कि ये 1 और ये 1 कट गया, और अगेन इस स्टेप ने हर सवाल में होना है, हर सवाल में ये 1 1 कटा जाना है, होना है ऑटोमेटिकली। जब आप अगले सवाल देखेंगे तो जब ये दोनों रह चले गए, कट गए, तो फिर एक ये रकम रह गई, एक ये रकम रह गई, तो वो देखें हमने उनको ऐसा ही लिख दिया। अब क्या करना है, एक स्टेप और जो आपको याद रखना है वो ये कि ये जो पहली अब टर्म आ रही है ना हमारी -1/2 और डेल्टा एक्स ओवर एक्स, तो इसमें से ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स है ना, इसको बाहर निकाल दें। क्यों? इसलिए कि देखें ये 2 रकम है, एक ये, तो दोनों रकमों में डेल्टा एक्स ओवर एक्स मौजूद है, इधर भी है और देखें इधर भी है, इधर इसका स्केयर है, 2 पावर्स है, यानी रकमें 2 दफ़ा हैं, तो इस दोनों में से जाहिर है डेल्टा एक्स ओवर एक्स कॉमन हो सकता है। तो देखें अगले स्टेप में हमने उसको डेल्टा एक्स ओवर एक्स को बाहर निकाल दिया, तो जब बाहर निकलेगा तो -1/2 तो आज़ाद हो गया क्योंकि उसके पास से वो चीज़ चली गई, और इधर से चूँकि स्केयर था तो एक चला गया बाहर, तो एक रह गया डेल्टा एक्स ओवर एक्स। यहाँ तक पहुँचना है।
अब इसको दोबारा लिमिट बनाने की तरफ जाना है, डेरिवेटिव बनाने की तरफ जाना है। दो काम हम करते हैं ऑलवेज, एक दफ़ा डेल्टा एक्स से तकसीम करवाते हैं यानी डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स बोथ साइड्स को, और दूसरा साथ लिमिट लेते हैं। मैंने दोनों स्टेप इकट्ठे ही लिख दिए हैं, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स एंड टेकिंग लिमिट। अब देखें मैं साथ लिख रहा हूँ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, सिर्फ डेल्टा वाई था ना तो डेल्टा वाई के ओवर में डेल्टा एक्स भी, क्योंकि हमने डिवाइड भी कराना है। यही काम इधर भी लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। यहाँ जब डेल्टा एक्स से डिवाइड होना है ना तो ये कट जाना है, और अगेन ये हर स्टेप हर सवाल के अंदर ये कटना ही होता है इसमें। तो ये रह जाएगा आपके पास एक्स का ये अंडर रूट और ये एक्स रह गया। अब यहाँ थोड़ा सा ये देखिएगा, एक्स का अंडर रूट है स्क्वायर रूट, ये तो ये 1/2 पावर, ठीक है, और नीचे क्या है एक्स की 1 पावर। तो ये जो ऊपर वाली 1/2 पावर नीचे आके 1 में से माइनस होनी है तो 1/2 रह जानी है। ये समझ लें कि ये आधी है, ऊपर 1/2 हाफ होता है, नीचे कंप्लीट है तो एक हाफ कटेगा, एक हाफ रह जाएगा। ऐसे करके लिख लें उसको, तो ये आ गया, ठीक है। अब बाकी अंदर वाली ये सारी अमाउंट वैसे का वैसे ही हमने उसको लिख देना है। अब यहाँ तक पहुँच गए ना तो आगे से तो बिल्कुल ईजी है, क्योंकि ये हो जाएगा dy/dx। जब यहाँ पहुँचेंगे ना तो ये जो डेल्टा एक्स की अब लिमिट लगा रहे हैं ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो डेल्टा एक्स की जगह पे हमने 0 लिखना है, तो इधर डेल्टा एक्स की जगह 0 लिखेंगे, तो उसकी वजह से ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। ये असल बात है, ये सारी खत्म हो जानी है, मुक जानी है, ठीक है ना। हर दफ़ा इसने एंड हो जाना है, और फिर क्या रह जाना है -1/2 इंटू ये वाली, तो ये हमारा आंसर होना है। तो ये अगले स्टेप में हम लिखते हैं। सो ये देखें dy/dx -1/2 और √x, बस ये आंसर आ गया। तो अब ये वैसे आपको थोड़े अजीब स्टेप लग रहे होंगे, लेकिन मज़े की बात यही है कि ये बार बार इन्होंने रिपीट होना है। 2, 3, 4 दफ़ा आप सवाल करेंगे ना तो हर दफ़ा यही कुछ ही है, तो ये आपको ज़ुबानी याद हो जाते हैं। थर्ड पार्ट देखें, 1/x का अंडर रूट है, तो उसी तरह से पहला स्टेप वही y का नाम रख दें। फिर जाहिर है चूँकि ओवर में x का अंडर रूट है, ले आएँ उसको ऊपर ताकि ज़रा सवाल हल करने में आसानी हो, तो वो माइनस में हो जाएगी पावर। फिर वही x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह y प्लस डेल्टा वाई। फिर वही काम y ने उठ के उधर जाना है, तो y की जो वैल्यू है x की पावर -1/2 वो आ जाएगी ना y की जगह पे, लिख लिया इसको ऐसे ही। और अब देखें जब डेल्टा y हो गया ना अकेला, तो क्या स्टेप होता था कि ये जो x है इसे कॉमन लिया जाए। पिछले सवाल में भी यही किया, तो हम ये जो x है इसे हम कॉमन लेने लगे हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से तो चला गया, तो देखें वहाँ 1 रह गया, इसके पास x नहीं था, उसके ओवर में आया। हर दफ़ा यही होना है, उसने ओवर में आना है क्योंकि उसके पास नहीं होता x, और यहाँ से ये चला गया तो उसकी जगह पे भी 1 रह गया, ठीक है ना। तो ये अब बन गया। और यहाँ देखें फिर इतने पार्ट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगना चाहिए, क्योंकि इसकी पावर -1/2 है, ठीक है। कोई भी पावर हो इसमें हम बाइनोमियल लगा सकते हैं, क्योंकि अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए, एक 1 होनी चाहिए और साथ जो मर्जी हो। तो इस तरह की शक्ल अगर बना ली जाए तो वो बाइनोमियल लग जाता है उसके ऊपर। आप देखें ये बाहर वाली कांस्टेंट वो जो भी कॉमन लिया, वैसे ही पहली रकम वही 1 होती है, फर्स्ट टर्म ऑलवेज 1 होती है। सेकंड के लिए मैंने कहा था पावर को और इसको इकट्ठा करते हैं, तो ये देखें पावर को और उसको हमने इकट्ठा किया डेल्टा एक्स और एक्स को। और अगले में मैंने कहा था कि जो भी पावर हो वो लिखें और उस पावर में से एक माइनस कराएं, तो डेफिनेटली वही होना है। और नीचे 2 फैक्टोरियल और साथ डेल्टा एक्स और एक्स का स्क्वायर। अब देखें ना एग्जैक्ट वही स्टेप हुआ है ना, तो ये दूसरी दफ़ा हम कर रहे हैं, अगले सवाल में फिर करेंगे, अगले सवाल में फिर करेंगे, तो वो आपको याद हो जाएगा। प्लस एंड सो ऑन, और ज़ाहिर है ये जो -1 है वो हम लिख लेंगे। अब फिर वही होना है, ये +1 ये -1 कट जाना है, पिछले सवाल में भी कटे थे। और हमारे पास ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट रह गई, ठीक है। और मैंने साथ वही कॉमन अगले स्टेप में कॉमन ही लेना था ना, डेल्टा एक्स और एक्स को बाहर निकालना था, तो देखिए मैंने उसको बाहर भी निकाल दिया। तो ज़ाहिर है इधर से ये चला गया इसके पास से, और इसका जो स्क्वायर था वो सिंगल पावर में आ गया, ठीक हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि ये जो हमारा डेल्टा वाई है इसके ओवर में डेल्टा एक्स आए, क्योंकि अब हमने लिमिट के पास जाना है, लिमिट बनानी है। तो इधर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, इधर भी डेल्टा एक्स से डिवाइड, इधर भी डिवाइड, इधर तो ज़ाहिर इसने कट जाना है, देखना पिछले सवाल में भी ये कटा था। तो ये अगला स्टेप हमारा ये बन जाएगा, इधर डेल्टा एक्स आ गया, इधर से वो डेल्टा एक्स चला गया, और साथ साथ इसको हम हर दफ़ा हल कर लेते होते हैं। एक्स की ये पावर 1 है, इसके पावर -1/2 है, तो -1/2 नीचे आएगी तो प्लस हो जाएगी। 1 + 1/2 कितना बनता है 3/2, ये आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। 1 + 1/2 3/2 होता है। और साथ ये सारी अमाउंट अंदर वैसे के वैसे ही। फिर ज़ाहिर है लिमिट लिखनी है, अब ये सारा वैसे ही लिखा जाना है, दोबारा से नीचे ऐसे ही आएगा, सिर्फ क्या होगा कि साथ लिमिट लिख दी जाएगी कि भाई लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, और ये साथ ये चीज़ लिमिट डेल्टा एक्स टेंड टू 0, और सारा स्टेप जो है वो वैसे का वैसे ही उसके साथ लिख देंगे। अब ये जो लिमिट है जब ऐसे शक्ल आ जाए तो ये डेरिवेटिव होता है dy/dx, और यहाँ से फिर वही कि इस टर्म ने कटना है। यहाँ देखें मैंने वो नहीं लिखा, गलती हो गई, डेल्टा एक्स और एक्स भी तो साथ आना था, उसी ने तो 0 कराना है सारी चीज़ को, तो ये सारा खत्म हो जाएगा। और यही -1/2 और साथ ये वाली, तो ये अमाउंट्स को इकट्ठा करके लिख दें, तो ये आंसर है। ओके जी, 4 वाला पार्ट 1/x3, अगेन y लेट कर लिया, नाम रख दिया y है, और 3 पावर नीचे है उसको ऊपर ले जाएं ताकि वो जरा सीधी हो जाए, x की पावर -3 हो जाएगा। फिर वही कि x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह y प्लस डेल्टा y हो गया। फिर वही y उठ के उधर जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगले स्टेप में हमने y की जगह y की वैल्यू जो है वो लगा देनी है। तो देखिए यहाँ तक हमने हर दफ़ा पहुँच जाना है। और फिर वही पहला स्टेप क्या होता है कि हमें इस x को जो है वो कॉमन लेना है, ये वाला जो x है उसे बाहर निकाल दें। तो जब ये बाहर निकलेगा इधर 1 रह गया, फिर वही डेल्टा x/x हो जाएगा, इसने भी बाहर जाना है तो इधर भी 1।
अब देखें ना, एग्जैक्ट वही सवाल, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, वही स्टेप्स हैं। और इस सारे के ऊपर अब बाइनोमियल लगेगा, क्योंकि पावर जो है वो 2 3 कुछ नहीं है, -3 है। तो लगा दें, हमें तरीका अब आ गया कि पहली जो टर्म है वैसे ही रहती है, अगली टर्म में पावर के साथ इसको लिखा जाता है, वो लिख दिया, और उससे अगली टर्म में जो पावर है उसको लिख के पावर में से एक माइनस, साथ 2 फैक्टोरियल, और ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स है उसका अब स्क्वायर होगा। फिर प्लस सो वन कर देते हैं, और एंड पे ये जो हमारा -1 है वो आ जाएगा। फिर ये -1 + 1 ने कटना है, हर दफ़ा कट रहा है, ये 2 रकमें रह गई। फिर वही डेल्टा एक्स ओवर एक्स को कॉमन लेना है, सही है ना, यही चीज़ मैं कह रहा था, ये बाहर आ गया, ठीक है। और फिर वही होना है कि जी डेल्टा एक्स से डिवाइड और दोनों तरफ लिमिट लेनी है। सो देखें, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, इस साइड पे आपको सामने है, इसने कट जाना होता है, और इन पावर्स ने, इन चीज़ों ने इकट्ठे हो जाना होता है। तो ये -3 पावर है ना, नीचे आके प्लस की हो जाएगी, एक ये है, तो 1 और 3 4 हो जाएगी। देखें 1 ओवर एक्स की पावर 4, अंदर वाली अमाउंट्स वैसे ही लिखी जाती हैं। और अब ज़ाहिर है ये सारा जो है ये डेरिवेटिव, और ये बाकी ख़त्म हो जाता है हर दफ़ा, -3 ओवर एक्स की पावर 4, ये हमारा आ जाएगा आंसर, हर दफ़ा ऐसे ही आना है। 5 वाला पार्ट देखते हैं, 1 ओवर एक्स माइनस ए, वही पैटर्न होगा, y नाम रख लिया, उसको ऊपर ले आए, उसकी पावर -1, क्योंकि नीचे 1 पावर है, ऊपर आके -1। फिर आपके पास x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, y की जगह y प्लस डेल्टा y। ओके, y को उठा के उधर ले जाना है, y ने माइनस हो जाना है, और y की ऊपर रकम लगाते हैं, y किसके इक्वल है, y इसके इक्वल है ना, तो y की जगह ये अमाउंट आएगी, जाहिर है ये माइनस क्योंकि y उधर गया है दूसरी तरफ। अब यहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच के फिर हमने यही करना होता है कि ये जो डेल्टा एक्स है उसको आप अलहदा अकेला रखें और बाकी चीज़ कॉमन निकालें बाहर। तो देखें डेल्टा एक्स के अलावा क्या है, x माइनस ए, तो ये जो x माइनस ए, क्योंकि इधर भी है वही चीज़, उसको आप निकालें कॉमन, तो x माइनस ए निकाल दें, तो इसकी जगह पे 1 आ गया, पीछे डेल्टा एक्स है, उसके ज़ाहिर है उसने ओवर में आना है, जैसे पीछे आता था ओवर में, और ये तो चला गया तो उसकी जगह 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब फिर वही कि इतने पार्ट के ऊपर बाइनोमियल लगना है, वो हम उसको करते हैं। पहली टर्म एज इट इज़, दूसरी टर्म में फिर वही पावर के साथ ये सब कुछ, पावर के साथ वही सब कुछ, प्लस पावर को लिखा, पावर में से एक माइनस कराया, 2 फैक्टोरियल, और इस चीज़ का फिर स्क्वायर, जो भी चीज़ बनती है लिख दे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। और एंड पे वही -1, फिर ये +1 -1 चला गया, ये दोनों अमाउंट्स रह गई, और इन दोनों अमाउंट में ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स माइनस ए है, इनको कॉमन लेना होता है, वो निकाल दिया। तो जब कॉमन निकाल दिया तो ये -1 अकेला रह गया, और ये सारी अमाउंट आएगी, लेकिन इसकी स्क्वायर की जगह आप वो ज़ाहिर है सिंगल पावर आनी है। और फिर वही डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स और टेकिंग लिमिट, ठीक है जी। तो साथ लिमिट लिख ली, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 लिखा, इधर भी लिखा, और यहाँ फिर वही कि इसकी नेगेटिव पावर है ना, तो नीचे जाके +1 हो जाएगी, +1 ये, तो ज़ाहिर 2 पावर हो जाएगी, बाकी अंदर वाली अमाउंट वैसे की वैसे ही सारी। और ये हो गया डेरिवेटिव, और साथ ये -1 ओवर ये वाली अमाउंट आंसर, क्योंकि इसने 0 हो जाना है, डेल्टा एक्स 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो चीज़ रह गई है ये हमारा आंसर है। 6 वाला पार्ट, x इंटू एक्स माइनस 3, उसी तरह से चलेंगे, लेकिन ये चूंकि 2 रकमें बनी नजर आ रही हैं, तो आप इसको सिंगल अमाउंट बनाएं, x से मल्टीप्लाई करवा दें, x और x स्क्वायर हो जाएगा, x के साथ ये 3x हो जाएगा। अब इसको ज़रा वही जो हम करते हैं कि x की जगह डेल्टा एक्स, सॉरी x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, और इधर भी x की जगह x प्लस डेल्टा एक्स, और y की जगह y प्लस डेल्टा y। तो ये ज़रा ध्यान से लगा लेना है, और वही काम के y ने उठ के उधर जाना है, तो y देखें उधर जाके माइनस का हो गया, -y, और यहाँ देखें इसका स्क्वायर है, तो जो अच्छी बात है बजाय वो बाइनोमियल पे जाने के, क्योंकि ये स्क्वायर के फार्मूला तो है ना हमारे पास, स्क्वायर हो जाए क्यूब हो जाए, वो फार्मूले हैं, वो हमने पढ़े हुए हैं, वो हम लगा सकते हैं। तो ज़ाहिर है a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, 2ab, वो फार्मूला, इधर -3 से इनको मल्टीप्लाई भी करा दिया, साथ ये y है। अब अगले स्टेप में ये सारे ऐसे ही आएंगे, लेकिन y की वैल्यू पुट हो जाएगी, y इसके इक्वल है ना x स्क्वायर माइनस 3x, तो y की जगह वो वैल्यू लगा दें, लेकिन इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। अब ये कुछ कटेंगे, -x स्क्वायर ने इससे जाना है, +3x ने इससे जाना है, तो 1 2 और ये 3 रकमें ये रह गई हैं, वो लिख ली। और डेल्टा एक्स चाहिए होता है, तो डेल्टा एक्स वैसे भी इन तीनों में आ रहा है, तो डेल्टा एक्स ले लेते हैं कॉमन, वो बाहर निकाल लें कॉमन। अब फिर वही डेल्टा एक्स से डिवाइड कराना है, लिमिट के पास जाना है हमने, तो इसके भी ओवर में डेल्टा एक्स, इसका तो डेल्टा एक्स कट जाएगा ना, ये वाला जो कॉमन लिया है, बाकी चीज़ें रह जाएंगी जो अंदर तीनों हैं वो लिख ली। अब लिमिट लिख लें, इधर भी लिमिट लिख लें, इधर भी लिमिट लिख लें, और ये हो गया डेरिवेटिव, डेल्टा एक्स ने 0 हो जाना है, और 2x माइनस 3 जो है ये हमारा आंसर बन जाना है। 7 वाले पे आ जाए, 2 ओवर x की पावर 4 है, ओवर में है x तो उसको ऊपर ले जाएं, -4 हो जाएगी। आगे वही y लेट कर लिया है, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, y उठ के उधर गया, y की वैल्यू जो है वो माइनस हो गई। अब हमारे पास क्या चीज़ है, एक तो देखें 2 दोनों के पास है, 2 को ज़रा बाहर लिखें कॉमन, और x जो है इसको कॉमन लेना है, क्योंकि इधर भी x है, इधर भी x है। डेल्टा x के अलावा जो चीज़ होती है वो हम कॉमन लेते हैं,
तो वो हम बाहर निकाल देंगे उसको, लेकिन उसकी पावर -4 भी है तो वो -4 के साथ कॉमन आएगा। तो जब x की पावर -4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे ज़ाहिर है 1 इसके ओवर में x और इसने बाहर चले जाना है। तो यहाँ देखें कि ये जो चीज़ है ये वाली पार्ट, इसके ऊपर बाइनोमियल हमारा अब लगेगा क्योंकि इसका 1 जो है ये अलग से सेपरेट है। अब अगेन देखें इस पे बाइनोमियल पहली अमाउंट एज इट इज़ 1, पावर -4 के साथ डेल्टा x ओवर x वो हमने किया। फिर आगे जैसे मैंने कहा -4 जो उसकी पावर है उसमें से एक माइनस भी, एक दफ़ा खुद एक में से एक दफ़ा एक माइनस, और फिर नीचे 2 फैक्टोरियल वो भी लगाना है, और साथ ही जो डेल्टा x ओवर x है उसका स्क्वायर आना होता है, प्लस सो ऑन, और फिर एंड पे ये जो -1 है उसको भी हमें लिखना है। आगे चलें, वही +1 -1 कटना है, ये दो अमाउंट्स रह जाएंगी, आगे उनको लिख लेंगे। उससे अगले स्टेप में ये जो डेल्टा x ओवर x है उसको भी हमें बाहर निकालना होता है, वो बाहर निकाल दिया, ये -4 रह गया। ये सारी अमाउंट वैसे ही सिर्फ इसकी जो 2 पावर है वो 1 हो जाएगी क्योंकि एक बाहर चला गया। अब वही डिवाइड भी करवाएं डेल्टा x से और लिमिट भी ले लें, तो देखें लिमिट भी साथ लिख रहे हैं, इसके ओवर में डेल्टा x भी लिख लिया, यहाँ से डेल्टा x कट जाना है वो नहीं आएगा, और ये जो 2 और ये जो x की पावर्स हैं इनको इकट्ठा कर लें, -4 है ऊपर नीचे जाके +4 और ये एक 1 तो 5 हो जाएगी, 2 ओवर x की पावर 5। अंदर वाली अमाउंट्स जो हैं वो वैसे के वैसे ही आ जाने चाहिए, और अब जब लिमिट लग जानी है तो ये dy ओवर dx और इसने ख़त्म हो जाना है, तो 2 4s are 8 साथ उसका माइनस, साथ ये x की पावर 5। तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर तो है लेकिन जो ओवर में x स्क्वायर है उसकी पावर को ऊपर ले आएँ, जाहिर है साथ नाम रख देंगे y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, इसकी जगह पे भी x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ वही थोड़ा सा गौर करना है कि इसके ऊपर तो होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर को खोला जा सकता है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, पीछे भी 2 दफ़ा हमने ये काम किया है। साथ ये y ने उधर जाना है, y ने जब उधर जाना है तो y की ये जो वैल्यू है इन दोनों ने ज़ाहिर है नेगेटिव का होकर लिखा जाना है, साथ ये जो आ रही थी वो लिख देंगे। अब इसका ज़ाहिर है फार्मूला नहीं होता ना, तो इस पर फिर बाइनोमियल ही लगना होगा आगे जाके, तो पहले थोड़ा सा इसे हल कर लेते हैं। यहाँ से ये देखें कि ये जो -x स्क्वायर है और ये +x स्क्वायर है ये तो कटेगा ना, तो ये दोनों अमाउंट्स रह गई वो हम लिख लेंगे, और इस पे गौर करें तो इनमें से दोबारा x जो है वो कॉमन लिया जा सकता है। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये वाली दोनों चीज़ें, ये फिर वही सवाल है जो हम पीछे बार बार हल करते आ रहे हैं। तो x इनमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ इसकी जगह 1 हो गया, इसके ओवर में आ गया, और ये भी बाहर गया है तो इसके जगह पे 1 बच गया, -1। अब इतने पे बाइनोमियल वगैरह लगेगा, ये साथ साथ आता जाएगा, सही है। इसको हमने ऐसे ही लिखते जाना है, ये देखें ऐसे ऐसे ही साथ आता जा रहा है। साथ ये है, इसके ऊपर वही पहली अमाउंट एज इट इज़ पावर के साथ ये, फिर पावर और लिखी, पावर में से एक माइनस, नीचे 2 फैक्टोरियल, ये जो डेल्टा x और x है उसका स्क्वायर, ठीक है ना, हर सवाल में ऐसे ही हो रहा है। और एंड पे फिर वही कि ये -1 और ये +1 कटेगा, ये दो अमाउंट्स रह जाएंगी, और फिर आपको पता है कि डेल्टा x ओवर x को कॉमन भी लिया जाता है बाहर, वो बाहर निकाल दें, इधर -2 और ये सारा उसी तरह से। अब ये देखें इसके अंदर से भी डेल्टा x कॉमन हो रहा है ना, इसमें से भी डेल्टा x निकाल दें तो ये स्क्वायर है ना, तो सिंगल रह गया, ये डेल्टा x चला गया तो 2x रह गया, और इधर भी ये डेल्टा x आ रहा है। तो अब जब आप डिवाइड करवाएंगे बोथ साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, तो इसके तो ओवर में आ गया, यहाँ जब डेल्टा x आना है तो ये भी कट जाना है, ये भी कट जाना है, ठीक है। तो वो हम दोनों को नहीं लिखेंगे, तो क्या रह जाएगा, इधर से रह जाएगा डेल्टा x प्लस 2x, क्योंकि बाहर वाला कटा है, ये थोड़ी कटना है, डेल्टा x प्लस 2x वो देखें आया, और साथ ये खत्म हो गया, तो x की ये 2 पावर यहाँ से और 1 पावर यहाँ से 3 पावर हो जाएगी नीचे आके, तो 3 पावर और अंदर वाली अमाउंट भी लिख दी। साथ आपको पता है लिमिट भी लिख दें तो एक स्टेप ज़रा जल्दी हो जाता है काम, तो इधर भी लिमिट इधर भी लिमिट। तो अब ये डेरिवेटिव है, डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जानी है क्योंकि 0 पुट कराते हैं, 2x ये वाला आएगा और साथ ये वाली अमाउंट आएगी क्योंकि इसने भी खत्म हो जाना है, 0 हो जाना है। सो -2 ओवर x की पावर 3, तो ये हमारा आंसर। 9 वाला पार्ट, x प्लस 4 सारे की पावर 1 ओवर 3, सेम बिल्कुल, y लेट किया, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, साथ ये 4 है, y ने उठ के उधर जाना है तो जाहिर है y की वैल्यू लगा देनी है, x प्लस 4 उसकी पावर 1 ओवर 3। अब फिर थोड़ा गौर कर लें, x प्लस 4 है तो इधर से भी x प्लस 4 को ही कॉमन लेना है, तो x प्लस 4 को बाहर निकाल दें, साथ उसकी पावर भी है ना, तो पावर भी साथ ही जानी होती है, तो इसकी जगह पे हो गया 1 और इसके ओवर में फिर आ जाएगा x प्लस 4, और ये भी जाहिर है बाहर जा चुका है तो वो भी 1, तो ये फिर वही बाइनोमियल की प्रॉपर शक्ल बन रही है। और ये पहली अमाउंट एज इट इज़ पावर के साथ ये, फिर पावर में से वो माइनसेस उसका स्क्वायर, ठीक है, बार बार वही कुछ है, +1 -1 कट गया, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट रह गई। अब आपको पता है कि ये जो डेल्टा x ओवर x प्लस 4 है उसको आप बाहर निकाल दें, इधर 1 ओवर 3 रह गया, ये सारा उसी तरह से, बस उसकी एक पावर कम हो जाएगी, सही है। अब दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड भी करा दें, इसके भी ओवर में लिख दिया, इधर से तो कट जाना है ना, तो बाकी सारी वैसे के वैसे ही। और फिर जब लिमिट ले के तो आंसर देना है तो इसने डेरिवेटिव बन जाना है dy ओवर dx, और यहाँ से इस पार्ट ने ख़त्म हो जाना है, 1 ओवर 3 के साथ ये अमाउंट आ जानी है।
तो ये आंसर हो जाएगा। चलें जी एक्स वाले पार्ट पे, यानी 10th जो पार्ट है पहले क्वेश्चन का वो करने लगे हैं। एक्स की पावर 3/2 बिल्कुल सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले नाम रख लिया y इज इक्वल टू दिस वन, फिर y की जगह y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, y को उठा के उधर ले गए, y की वैल्यू पुट करा दी, फिर यही x को कॉमन लेना है, ये आपके सामने है, 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है, वही सब कुछ है। इस पे देखें हम वो रूल उसका अप्लाई करवा रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम, पावर और उसके साथ ये, फिर उसमें से माइनसेस, एग्जैक्ट वही शेप बन रही है, 1 और 1 ने कट जाना है, -1 ने +1 ने ये रह गई, डेल्टा x ओवर x बाहर निकाल लिया, फिर डेल्टा x से जब डिवाइड होगा इधर ओवर में आ गया, इसका कट गया। अब यहाँ देखें 3/2 पावर है, इसके पास 1 पावर है, तो 1 पावर को ऊपर लेके जाएं तो 3/2 में से 1 पावर माइनस कराएं तो 1/2 रह जाएगी, ठीक है। साथ ये अंदर वाली अमाउंट आ गई, फिर ज़ाहिर है लिमिट लेनी है, दोनों तरफ लिमिट को लिख लिया, लिमिट जैसे लिखी जाती है, इसने dy/dx हो जाना है, और यहाँ से फिर आंसर क्या आएगा 3/2 x की पावर 1/2, तो वो हमने ऐसे करके लिख देनी है, तो ये आंसर भी बन जाता है। आगे चलें, एक्स आई वाला 11वां पार्ट है, बिल्कुल सेम, वहाँ x की पावर 3/2 थी, यहाँ 5/2 है, तो जस्ट मैं आपको गो थ्रू करा देता हूँ। y नाम y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, y की वैल्यू यहाँ आई, उसको देखे कॉमन लिया है, ये बाइनोमियल की शक्ल बनी, बाइनोमियल लगा दिया, 1 कटा, डेल्टा x और x बाहर निकल गया, ठीक है। डेल्टा x ने कट जाना है जब डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड कराएंगे, ठीक है। और x की पावर अब ये 5/2 है, उसमें से ये जो नीचे वाली 1 आनी है वो माइनस होगी, तो अब ये 3/2 हो जाएगी। अगले स्टेप में जब आपने लिमिट्स लेनी है, ये dy/dx और इधर से 5/2 x की पावर 3/2, ये हमारा आंसर बन जाएगा। ये आपके सामने ही है, सारा मैंने स्टेप बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, x की पावर m है, y इक्वल टू दिस वन, नाम रख दिया y प्लस डेल्टा y, x की जगह x प्लस डेल्टा x, वही चीज़ हो गई, y को उठाया उधर ले गए, y की वैल्यू जो है वो लगा दी, ज़ाहिर है नेगेटिव हो जाएगा उधर आके, सेम चीज़ बन रही है। अब देखें दोबारा से वही x को हमें कॉमन निकाल लेना है, यहाँ पे 1 रह जाएगा, इसके ओवर में आ गया, यहाँ पे भी 1 रह गया। अब इतने पार्ट के ऊपर हमने बाइनोमियल लगा देना है, 1 एज इट इज़, पावर के साथ ये, फिर पावर में से एक -2 फैक्टोरियल, जैसे जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही, फिर ये 1 कट गया, ये दोनों अमाउंट्स रह गई। अब क्या करना है, डेल्टा x ओवर x हमने कॉमन ले लेना है, तो ये हमने देखें डेल्टा x ओवर x को कॉमन भी निकाल लिया बाहर, ओके। अब हमें फिर ज़ाहिर है डेल्टा x से डिवाइड करवाना है और लिमिट लेनी है, तो लिमिट ले ली, डेल्टा y के नीचे डेल्टा x आ गया, यहाँ से डेल्टा x कट गया, यहाँ 1 पावर है, x की पावर m है और नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, m-1 ऐसे करके लिख लें। अंदर वाली अमाउंट फिर वैसे की वैसे ही, आप चूंकि ये लिमिट थी तो लिमिट जो है हमारी dy/dx हो गई, और यहाँ से इस पार्ट ने खत्म हो जाना है, m के साथ ये वाली चीज़ आ गई। 13 वाला पार्ट, 1/x⁻m, पहले x की पावर ऊपर थी अब नीचे आ गई है, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे सवाल करेंगे, सिर्फ क्या होगा आपके m पावर जो है वो माइनस में आ जाएगी, नीचे से ज़ाहिर है जब ऊपर जाना है तो माइनस पावर होनी है। y नाम रखा, y की जगह ये चीज़, x की जगह ये चीज़, y ने उधर जाके वैल्यू आनी है, x हमने कॉमन लेना है, उसी तरह इसके ऊपर हमने बाइनोमियल लगाना है, 1 ने कटना है ये अमाउंट्स, और अगले स्टेप में डेल्टा x ओवर x जो है वो हमने कॉमन निकाल देना है। ये देखें जी हमने कॉमन निकाल दिया, सही हो गया। फिर डेल्टा x से डिवाइड करवाएंगे, इधर आ जाएगा उसके नीचे, यहाँ से कट जाएगा, ये पावर फिर ऊपर गई, -1 हो गया, साथ ये वाली अमाउंट, दोनों तरफ आपने लिमिट लेनी है, ठीक है ना, वही सब कुछ है, dy/dx, और ये क्या फिर आंसर आया -m और उसके साथ ये वाली अमाउंट, दैट्स इट, आंसर बन गया। 14 वाला पार्ट देख लेते हैं, x की पावर 40 है, बिल्कुल वैसा ही, y लेट कर लिया, y की जगह y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, y उठ के उधर गया, उसकी वैल्यू x 40 आ गई। अब जाहिर है कि ये जो x की पावर 40 है, इसी x को हमने कॉमन निकालना है, तो वो जब कॉमन निकल आएगा तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, क्योंकि इन दो जगहों पे ही हमारा x था, वो हमने लिख लिया। अब इतने पार्ट के ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, पावर 40 और साथ ये, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, फिर ये 1 कट गया, फिर यहाँ से ये चीज़ आ गई, डेल्टा x ओवर x को कॉमन निकाल लिया, डेल्टा x से डिवाइड, ठीक है, और ये 1 पावर ऊपर जाके 40 में से 1 माइनस कराएंगे तो उसने 39 हो जाना है, और 40 साथ ये उसका आंसर आ जाना है। सही है जी, तो ये बिल्कुल आपके सामने है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। 15 वाला पार्ट, x की पावर -100। अब देखिए मैंने बताया था ना, जो मर्जी पावर हो जाए, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की ये खूबसूरती है कि वो जो मर्जी पावर हो वो आपको अप्लाई करवा देगा, फार्मूला, डिफरेंट फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। सो y नाम रख लिया, y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, y उधर जाके y की वैल्यू लग गई। अब ये वाला x जो है वो कॉमन होना है, साथ उसकी -100 पावर है, यहाँ 1 आ गया, इसके ओवर में यहाँ 1, इसके ऊपर फिर देखें वही बाइनोमियल थ्योरम लगाया जा रहा है, लिखा जा रहा है, 1 कटेगा, डेल्टा x ओवर x को हमने कॉमन निकाल देना बाहर, ठीक है ना, आपके सामने है सारे स्टेप्स। फिर डेल्टा x से हमने कटवा भी देना है, ये कट जाएगा, ये 1 पावर ऊपर जाएगी, माइनस होके 101 पावर हो जाएगी, तो फिर अल्टीमेट आंसर -100 और साथ ये वाली अमाउंट आंसर, साथ ये dy/dx हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो 15 पार्ट थे ना, ये पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 के भी उसने 2 पार्ट दिए हैं, और ये कोई उसने बनाए तो सेपरेट हैं, लेकिन हैं वही सब कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। तो ये उन्हीं का एक तसलसल है, जो पीछे आ रहे हैं वही सब कुछ है ये। तो पहला पार्ट देखें, ये उसने दिया हुआ है, y नाम रख दें, उसी तरह y की जगह y प्लस डेल्टा y, x प्लस डेल्टा x, और फिर y ने उधर जाना है तो y की वैल्यू लग गई।
अब फिर वही कि डेल्टा एक्स को अकेला रख के बाकी जो चीज़ है वो हमने कॉमन लेनी होती है। तो एक्स प्लस 2 कॉमन लिया तो इसकी जगह पे हो गया 1, तो इसके ओवर में ज़ाहिर आना है और ये चीज़ भी बाहर चली गई है तो वो भी 1 हो गया। ओके, आगे चलें तो इसके ऊपर फिर बाइनोमियल लगाते हैं, पावर और साथ ये पहली अमाउंट वही 1, पावर के साथ ये आ गया, फिर पावर में से एक माइनस, जैसे होता है उसी तरह +1 -1 कट गया, ये सारी अमाउंट। फिर डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 को हमने बाहर निकाल देना है कॉमन, अंदर वही रकमें जो रह जाएंगी क्योंकि ये 1/2 रह गया, साथ ये सारी अमाउंट। ये बार बार मैंने हर सवाल में आपको एक्सप्लेन किया है। और फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड और लिमिट, ठीक है, इसके ओवर में आ गया, साथ लिमिट, इसका ये कट गया। और इसमें देखेंगे ऊपर 1/2 है, नीचे एक पूरी है, तो बड़ी की तरफ छोटी को लेके आते हैं पावर को, तो 1/2 नीचे आएगा तो माइनस की हो जाएगी ना, 1 - 1/2, तो वो 1/2 आता है उसका आंसर। कैलकुलेटर में करके देख लें, साथ वही सब कुछ। और जाहिर है कि ये इसने डेरिवेटिव हो जाना है इस लिमिट वाले पार्ट ने, और यहाँ ये 1/2 इंटू ये जो सारी अमाउंट है वो आंसर आएगा। 1/2 है ना, तो उसको आप अंडर रूट बना सकते हैं, अंडर रूट की शक्ल में लिख लें। तो ये इसका पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ क्या है कि उसने उसको ओवर में लिख दिया, तो y नाम रखें और उसको ऊपर ले जाएं, ठीक है, और x की जगह डेल्टा x और डेल्टा x लगाएं, y की जगह y प्लस डेल्टा y। देख लें उसी तरह y उधर गया, माइनस हो गया, x प्लस a को कॉमन ले लेना है, इसकी जगह 1, इसकी जगह ओवर में आ गया x प्लस a, और ये भी ज़ाहिर है इसकी जगह 1। बाकी आगे बाइनोमियल थ्योरम है, आपके सामने है, वैल्यूज लग रही हैं, 1 1 कट गया, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस a को बाहर निकालना है, फिर डेल्टा एक्स कटना है, इन पावर्स को इकट्ठा करेंगे, नेगेटिव है ना, ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। 1 + 1/2 कितना बनता है, 3/2, तो देखें वो 3/2 बन जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर आपका ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट इकट्ठी करके आंसर। तो ये सारे सवाल एक जैसे हैं, 2-3 सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बेहतरीन किस्म के तैयार हो जाएंगे, बाकी आप खुद ही बैठ के कर सकते हैं। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।